राजधानी रायपुर के सादर बाजार से एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला सराफा कारोबारी की पत्नी है। मायके वालों के मुताबिक महिला का पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। महिला के परिजनों ने तंत्र मंत्र कर जादू टोना के चलते हत्या का आरोप लगाया है। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। वहीं बच्चे की मौत पर भी परिजन आशंका जाहिर कर रहे हैं। गौरतलब है कि 4 दिन पहले महिला के बच्चे की भी मौत हो गई थी। हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने मृतका के भाई से चर्चा की। देखिए। राजधानी रायपुर के सदर बाजार में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और जो मायके वाले हैं वो इस पर हत्या की आशंका जो है उस पर जता रहे हैं। फिलहाल जो महिला की बॉडी है वो फंदे से लटकी हुई यहाँ पर मिली है। हमारे साथ मृतका के भाई हैं जिनसे हम जानेंगे कि मौत हुई है। आप लोग इस पर शक जाहिर कर रहे हैं, क्या कुछ मामला लग रहा है? 13 तारीख को मेरे उनके छोटे वाले बेटे का भी मौत हुआ। मुझे डाउट तो उसमें भी है, ठीक है, क्योंकि वो एक पेट खराब ब्लू मोशन के नाम से डेथ होना और हट्टा कट्टा बच्चा, शरीर सब कुछ अच्छा है, कोई बीमारी नहीं, लेकिन ये उसमें मैं उसमें शक करता हूँ, सस्पेक्ट कर सकता हूँ, डिसीजन तो ले नहीं सकता, ठीक है। अब वो पीएम इसी नाम से उसका पीएम भी कराया गया, ठीक है। आप देखें पीएम रिपोर्ट में क्या आता है, लेकिन उसका भी जो डेथ है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे भी डाउट लग रहा है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अभी बाकी लोग को तो फिर डाउट करना जायज़ बात है, हुआ है, ठीक है। ना ही जो मृतिका है उसका पैर का कहीं भी अलग जगह निशान लगा मुझे, ठीक है। तो वो कैसे चढ़ी होगी? रस्सी बांधने, इतना ऊपर हमको बांधने में दिक्कत होगा, बिना सपोर्ट के हम चढ़ नहीं पाएंगे, तो कैसे चढ़ी होगी? एक बंधाया है, अब वो खड़ा हुआ है, 2 उंगली 3 उंगली जमीन में टच हो रहा है उसके, वो जो पलंग लकड़ी का, उसमें खड़े खड़े तो कोई फांसी लगा नहीं सकता ना, चाहे वो स्टूल में या तो किसी बॉक्स में चढ़ी होगी। बॉक्स भी नहीं है, ठीक है। अगर मान लो उसको भी इग्नोर किया जाए तो कोई बॉक्स रखा भी होगा, ठीक है, तो एक जिसमें चावल भरा है, टीने का हल्का सा टिपा जैसे है, बॉक्स जैसे, जिसमें साइड में रखा है। उसके ससुर जी का कहना है कि ये शायद यहाँ पड़ा था, तुषार पहले आया, तुषार वो बच्चा हो सकता है मम्मी के देख के वो समझ नहीं पाया होगा, लेकिन उसका कहना ये है कि वहाँ पर क्या नाम है, बॉक्स नहीं था, बॉक्स जहाँ रखा है वहीं था। तो एक चीज़ तो मेरा डाउट ये है कि अगर बॉक्स में रख के चढ़ी होगी तो आदमी सुसाइड करने के लिए बॉक्स को हटाता है और इंसान झूल जाता है फांसी में, ठीक है, और इंसान मरता है। तो बॉक्स गिरेगा तो जिस जगह से लकड़ी है घिसा होगा वहाँ निशान आना चाहिए। ज़मीन में गिरा हुआ तो खुला बॉक्स है, ठीक है, चावल हल्का चावल या जो भी कुछ अंदर में हो गिरा होना चाहिए, और बॉक्स वैसे ही पड़े रहेगा ना, आके बाकायदा कोई आदमी हटाएगा तो नहीं। वहाँ तो एकदम क्लीन है, नीचे में आप लोग भी देखेंगे ना तो चावल है, ना तो कुछ, ना तो निशान। तो ऐसे कोई या तो उसको कोई आया होगा, मार दिया होगा और लटकाया होगा, या उसको जो भी तरीके से आकर लटकाया होगा, क्योंकि वहाँ किसी कैसे चढ़ने या तो कोई भी ताकत या तो कोई भी मेहनत का कोई निशान नहीं लगा। उससे पहले भी क्या आत्महत्या के प्रयास जैसे कोई आत्महत्या के प्रयास जैसे इससे पहले कोई केस है? देखिए, घरेलू जो बात है हमारे यहाँ, अब लड़कियाँ क्या है ना, बहुत जब अति हो जाता है तभी बताते हैं। हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, कभी मार दिए, पीट दिए, गाली गलौज, ये हर घर में होता है, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में पहली बार हुआ है। 1 हफ्ते में 2 मौत होना, ठीक है, और बहन का ऐसे, तो जो मैंने जितना समझदारी रखता हूँ ये मुझे नेचुरल नहीं लग रहा है, ठीक है। बस हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हाँ, इमोशनली इंसान बोलता है कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, इसने किया है, भाई शक करना मेरा काम है। मैं अगर किसी का बिहेवियर देखूँगा अपनी बहन के लिए गलत, तो मुझे तो लगेगा ना कि इन्होंने किया है, और ये अगर मुझे नेचुरल नहीं लग रहा है तो मेरा सबसे बड़ा संदेह तो एक ही इंसान पे जाएगा, जो मेरे जीजा जी हैं, जो उनके पति हैं। शक करना मेरा अधिकार है, बाकी जो भी जांच में आएगा, बस मुझे ये है कि जो भी है न्याय चाहिए, जो गलत है उसको सज़ा हो। मैं बस यही चाहता हूँ ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मृतिका के भाई हैं जो अपने जीजा जी पर यानी कि मृतिका के पति पर शक कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनके छोटे बेटे की इस पर मौत हुई है। साथ ही संदिग्ध परिस्थितियों में अभी जो महिला की मौत हुई उस पर भी शक जाहिर किया जा रहा है। जिस तरीके से फांसी के फंदे पर लटकी, नीचे कोई सामान नहीं मिलना जिस पर वो चढ़कर फांसी जो दुपट्टा है वो बांधे, तो ये तमाम तरीके की चीज़ें, साथ ही न्याय की गुहार जो है अब वो लगाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी उनके भांजे की मौत 3 दिन पहले हुई जो फूड पॉइजनिंग के नाम से बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे केस में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये पोस्टमार्टम केस के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन दिवेश सोनकर के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।